राजकुमारी और मटर की कहानी। किसी समय में एक शक्तिशाली राज्य था। वहाँ के राजा महल में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। रानी जो चाहती थी वह उसे मिल जाता था। इसके इकलौते पुत्र का लालन पालन उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया था। अपने राजकुमार से और अपने इकलौते पुत्र से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया और उसकी शादी की उम्र हो गई थी। रानी ने अपने पुत्र राजकुमार को एक दिन अपने पास बुलाया और उसने कहा, राजकुमार, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। एक राजकुमार को अपने लिए राजकन्या खुद ही ढूंढनी नहीं चाहिए। उसमें कई गुण होने चाहिए, बहुत सुंदर हो, गुणवान हो, बुद्धिमान हो, इन सभी चीज़ों का ज्ञान उसे होना चाहिए। एक राजकुमार की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसकी वाणी बहुत मधुर होनी चाहिए। यहाँ पढ़े हेसल और ग्रेटर की कहानी। रानी की आज्ञा के अनुसार राजकुमार अपने सैनिकों के साथ अपने लिए राजकन्या ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक महल के पास पहुंचा और उस महल के अंदर राजा के सामने गया। अपनी बातों से उसने राजा को प्रभावित कर दिया, क्योंकि वह बहुत सुंदर और सभ्य भी था। राजा ने उसे अपनी राजकन्या से मिलवाया। जैसे ही उसने राजकुमारी से बात की तब उसे झटका लगा, क्योंकि राजकुमारी की आवाज़ थोड़ी भारी थी। वह वहाँ से चला गया। चलते एक दूसरे के महल के पास पहुँचा। उस महल के राजा के पास जाकर उसने बात की। राजा और रानी उसकी तबीयत आते ही फिर प्रभावित हुए और उन्हें तुरंत अपनी राजकन्या से मिलवाया। यहाँ पढ़े पंचतंत्र की 101 कहानियाँ। विष्णु शर्मा। राजकन्या भोजन कर रही थी। राजकुमार ने राजकन्या को एक फूल देना चाहा, परंतु राजकुमारी उसकी बात ही नहीं सुन रही थी और बस खाती जी जा रही थी। यह देखकर राजकुमार वहाँ से भी चला गया। इस प्रकार कई जगह घूमने के बाद भी उसे अपने लिए राजकुमारी नहीं मिली और वह परेशान हो गया। वह अपने लिए राजकुमारी ढूंढने में असफल रहा। ताजमहल वापस लौटकर राजकुमार ने रानी को सब कुछ बता दिया। उसी रात एक भयंकर तूफान आया। राजकुमार खिड़की में बारिश होते हुए देख रहा था। तभी उसने देखा कि एक कन्या उसके महल की तरफ आ रही है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुलने पर देखा कि बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। राजकुमार महल के नीचे आया। वह लड़की पूरी भीगी हुई थी और तब राजकुमार ने उस लड़की की आवाज़ सुनी और उसकी सुंदरता देखी तो उस पर मोहित हो गया। वह लड़की रात भर के लिए आश्रय चाहती थी और ठंड से कांप रही थी, क्योंकि वह अपना रास्ता भटक चुकी थी। राजकुमार ने अपने दरबारी से उसकी देखभाल करने के लिए कहा। राजकुमार ने रानी को उसके बारे में बताया, परंतु जब रानी ने उसे देखा तो उसने साफ मना कर दिया कि यह कोई राजकुमारी नहीं है। राजकुमार ने अपनी रानी माँ से आग्रह किया कि माँ, वह लड़की बहुत सुंदर और सौम्य है। मैंने ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी। रानी समझ गई कि राजकुमार को उससे प्यार हो गया है। तभी उसने एक उपाय सोचा। उसने लड़की परीक्षा लेना चाहा। उसे बिस्तर पर मटर का दाना रखकर उस पर 10 मुलायम गद्दे रखवा दिए। वह पूरी रात सो नहीं पाई। उसने सुबह जल्दी उठकर सेवक को बुलाया और कहा, यह पलंग बहुत ही बेकार था, मैं इस पर सो नहीं पाई, मानो किसी ने इस पर ईंट रख दी हो। यह बात राजकुमार तक पहुंच गई। राजकुमार तुरंत उस लड़की के पास आया, उसे विवाह का प्रस्ताव दिया, क्योंकि वह समझ चुका था कि वह एक राजकुमारी है। लड़की ने राजकुमार से विवाह करने के लिए हाँ कर दी और दोनों खुशी रहने लगे। थैंक यू। कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।